कल आपने कथा में श्रवण किया भगवान के अवतार लेने के दो कारण। जय और विजय को सनकादिकों ने श्राप दिया और वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। ये दो कारणों की चर्चा आपने श्रवण की। लेकिन जो तीसरा कारण है, नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प यही लगी अवतारा, एक कल्प यही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप एक बार, नारद श्राप एक बार। भगवान शंकर कथा कहते समय पार्वती से बोले, देवी पार्वती एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी चौंक गई। जैसे नारद जी का नाम सुनी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मेरे परम कृपाल गुरुदेव श्रीमान नारद जी विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। रमापति ने जरूर कोई अपराध किया होगा। ध्यान दीजिए, पार्वती जी अपने गुरु के अंदर कोई दोष नहीं देख रही हैं और देखना भी नहीं चाहिए। कह रही हैं मेरे परम कृपाल गुरुदेव अकारण श्राप नहीं दिए होंगे, आप ये बताइए का अपराध रमापति कीन्हा। क्योंकि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। और जैसे ही पार्वती ने कहा कि मेरे परम कृपाल गुरुदेव जी विष्णु भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, इसी पर भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। और भगवान शंकर की मुस्कुराहट देखकर पार्वती बोली, सुनिए कथा मुझे बाद में सुनाइए, पहले एक बात बताइए आप हंसे क्यों। शंकर जी ने कहा, देवी मुझे हंसी तुम्हारी यह बात सुनकर लगी कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, इसी बात पर मुझे हंसी लगी कि नारद जी ज्ञानी हैं। जबकि सूत्र कहता है, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि क्षण रघुपति जस करही, तहि क्षण तई सन होए। देखिए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी 60,000 वर्ष का संकल्प लेकर तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी गए। तपस्या के अंतिम सप्ताह में उनके जीवन में मेनका नाम की अप्सरा आ गई और मेनका ने छम छम पायल बजा दिया कि विश्वामित्र मेनका में फंस गए। विश्वामित्र मेनका में फंस गए। अच्छा आप बताइए, कोई पिक्चर बनता है तो पहले लिखा जाता है और लिखने के बाद किस कलाकार को, किस नायक को, खलनायक को कौन कौन सा डायलॉग बोलना है पहले लिखा जाता है कि नहीं? बोलिए आप, बोलिए, लिखा जाता है ना। तो राम जी धरती पर अवतार लेने के पहले, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, धरती पर अवतार लेने के पहले राम जी ने ब्रह्मा को फोन किया, हेलो ब्रह्मा जी, मेरे अवतार लेने के पहले रामायण लिखवा दो और जैसा तुम लिखवाओगे वैसे देख देख कर लीला करके वापस चलाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने फोन पर जवाब दिया, कहा सर मैं रामायण लिखवाने को बहुत दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन जिसको लिखना है वाल्मीकि अभी वो डांका डाल रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो वाल्मीकि जैसा डकैत कब रामायण का गायक बन जाए, विश्वामित्र जैसा ज्ञानी कब मेनका में फंस जाए। ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जही क्षण रघुपति जस करहि तही क्षण तैसन होय।
देखिए, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहें तब वो ऐसा बन जाता है।